श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? अगर कोई बताएगा तो उसको इनाम मिलेगा। वाओ, आपको याद है? कौन बनेगा करोड़पति? आपको अवार्ड मिलता है। गौरांग प्रभु एक बार अमेरिका में एक मंदिर में क्लास देने के लिए गए थे। तो वो राधा माधव, जय राधा माधव गाने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने कोई था ही नहीं, केवल मंदिर का अध्यक्ष था, वो थे। तो उन्होंने बोला कि क्लास देना है कि नहीं देना है? तो अध्यक्ष ने बोला नहीं प्रभु जी, 50 लोग देख रहे हैं लाइव आपको। आजकल मंदिर आते नहीं हैं लोग, सब अपने घर से ही देखते हैं। तो इस तरह से ही जमाना है आजकल कि लोगों को YouTube स्क्रीन पे देखना ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली आने से, और इसलिए हमें उस दिशा में जाना पड़ता है कि लोग जिस जगह पे जा रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि अगर कोई नरक जाने की दिशा में फास्ट भाग रहा है तो उससे ज़्यादा तेज भाग के उसको वापस लाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की सेवा में वस्तुएं उपयोग की जाती हैं जिससे कि कम से कम लोग अगर उस प्लेटफॉर्म पे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को उपयोग किया जा सके भगवान के बारे में बताने के लिए। इसलिए भक्तों को इनके उपयोग करने से डरना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हम उसके लिए कर रहे हैं कि मतलब इसलिए नहीं होता कि हम अपनी चीज़ों को फैला रहे हैं, वो उसका उद्देश्य नहीं है। अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे नेगेटिव कंटेंट कितना है, उसकी तुलना में पॉजिटिव कंटेंट कुछ नहीं। अगर इंटरनेट की दुनिया में आप ट्रेंडिंग देखो तो इस्कॉन के कितने भक्त ट्रेंडिंग है, कोई नहीं दिखता है। और बॉलीवुड मूवीज कितनी ट्रेंडिंग होती है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब कितना कंटेंट जनरेट करता है जो केवल कूड़ा है, गार्बेज है। उसके बदले में पॉजिटिव कंटेंट को देखेंगे तो 0.01% भी नहीं होगा। तो अगर इस्कॉन के भक्त थोड़ा प्रयास करेंगे, हर भक्त जो जितना जानता है, जैसा भी ये हमें पता है कि हमारे उतने व्यू नहीं आएंगे जितने शाहरुख खान की मूवी के आते हैं, वो तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि जमाने में ज्यादातर लोग अभक्त हैं, परंतु एटलीस्ट जो सिंसियर है उनको सुन तो सकते हैं कुछ ना कुछ। तो इसलिए इस्कॉन भक्तों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जितना आता है उतना हम बोलें। एटलीस्ट ये टारगेट हो कि हम इंटरनेट पे पॉजिटिव कंटेंट डालें कुछ, कि कोई अगर चाहे तो दिखे, कुछ किसी को मिल सके अगर डालें तो वो एक तरीका है, क्योंकि जमाना अभी उस दिशा में चल रहा है। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी 8 अरब हो गई, अभी 8 अरब पॉपुलेशन हो गई है। 8 बिलियन ना, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है। 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 3.5 बिलियन पॉपुलेशन के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब है। मतलब हर 2 में से 1 आदमी के पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम है।
और अगर हम उस पे कोई कंटेंट नहीं डालेंगे तो वो लोग छूट ही जाएंगे, क्योंकि वो मंदिर नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें समझना चाहिए, हालांकि ये माया है क्योंकि इसमें फंस जाते हैं। कभी कभी हमारे प्रचारक ही उस मूड में आ जाते हैं कि हमारे ज़्यादा व्यू आना चाहिए, फिर अजीब अजीब सा कंटेंट डालने लगते हैं व्यू के चक्कर में। तो वो हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, परंतु एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव कंटेंट जाए इंटरनेट पे। इस्कॉन के कितने भक्त हैं, अगर हर भक्त कुछ पॉजिटिव कंटेंट डालेगा तो पॉजिटिव कंटेंट का परसेंटेज बढ़ेगा इंटरनेट के ऊपर, तो वो इफेक्ट दिखाई देगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ का भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए सेंटर का। इंस्टाग्राम तो है आपका, यूट्यूब भी खोलना चाहिए। उसके इसके पीछे मत भागिए कि कितने लोग देखेंगे, उस पर रहेगा प्लेटफॉर्म पे, शेयर करते रहिए, जो होगा देखेंगे। तो वो जमाना उस तरीके का है, इसलिए उस दिशा में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पर्सनल आउटरीच से ज़्यादा लोग मोबाइल पे टच में रहते हैं। घरों में भी अगर कोई बड़ा घर है तो एक कमरे में बैठे बैठे ही पूछते हैं कि लंच में क्या है, डिनर में क्या है, किचन तक जाते भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बेटा ऊपर के कमरे में बैठा है, वहीं से मम्मी से बोलता है कि क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है। अगर उसके मन का नहीं बना है तो नीचे भी नहीं आता है। तो घरों के अंदर ही व्हाट्सएप पे और इस सब पे बात होती है, तो दूर की तो क्या बोलेंगे। कैसा जमाना चल रहा है, लोगों के फेसबुक में 5,000 फ्रेंड हैं, बात करने के लिए 5 लोग भी नहीं है सामने। तो जमाना उस दिशा में चल रहा है, इसलिए हमें उस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालने पड़ेंगे, भक्ति से रिलेटेड कंटेंट, लोगों को उस दिशा में लाने के लिए। तो प्रयास करिए आप लोग। अगर आपके बीच में कोई सोशल मीडिया जानने वाला है तो उसको यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। आरती का दर्शन 5-7 मिनट का बना के डाल सकते हैं, जो भी क्लास दे रहा है उसके सामने लगा सकते हैं। धीरे धीरे लोग सब्सक्राइब करने लगेंगे तो हो जाएगा। एक बार 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा पहुंचता है तो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लोग देखने लगते हैं। और इतना भी आशा नहीं करो कि हमारे 1 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, वो उतना हमारा उतना वो नहीं है। जब होगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा। जैसे गौरांगपुर खुद ही बताते हैं कि वो लथ में इतने समय से क्लास दे रहा था, कभी कुछ वायरल नहीं हो रहा था। तो एक बार में कहा वियना में, वो अभी एक वीडियो आया ना उनका, एक व्यक्ति उनको मार्केट में मिलता है, मार्केट में पूछता है उनसे कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताते हैं, फिर जिंदगी का पर्पज क्या है, वो पर्पज बताते हैं, वो वायरल हो गया। बोले मुझे याद ही नहीं कि मैंने कब बोला है, पर वो वायरल हो गया। तो वो ऐसा है कि आपका कंटेंट रहेगा तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी उसको लोग देख सकते हैं। वो फायदा है सोशल मीडिया की दुनिया का, और उससे अटैच नहीं होना चाहिए। अटैच होना डेंजरस है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम कैसे लोगों के दिमाग में इस कंटेंट को डाल सकें, क्योंकि हमारा काम है एक्चुअली कि जो संसार में भोग की प्रवृत्ति में जा रहे हैं उनको समहाउ भोग प्रवृत्ति से वापस लेके कृष्ण की सेवा की तरफ लेके आना। तो भोग प्रवृत्ति में जाएंगे तो उसी में ही जाएंगे। इंस्टाग्राम आप देखो कितना फेमस है, लोग कितने शॉर्ट्स देखते हैं एक दिन में, वो घुमाते ही जाते हैं। आप देखो माला करते समय माला ऐसी ऐसी आती है और दूसरे हाथ से उंगली ऊपर जाती है। एक हाथ से माला करते हैं, दूसरे हाथ से वो ऊपर जाते रहते हैं। तो एक से ऊपर एक से नीचे, ऐसा ऐसा माला, एक नीचे माला जाती है, ऊपर उंगली जाती है। यही चलता है लोगों का। भक्त लोगों का ऐसा खराब हालत है कि माला करते करते इंस्टाग्राम देखते हैं। बाहर की तो क्या बोले, भक्त लोगों का ये हाल है। तो हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी से भक्ति करने की जरूरत है। दैट मीन्स हम उसमें डूब गए हैं। हम उसको कृष्ण की सेवा के लिए यूज नहीं कर रहे, हम खुद ही फंस चुके हैं। कृष्ण की सेवा के लिए यूज करेंगे तो बात अलग है, परंतु हम खुद ही उसके अंदर फंस चुके हैं। इसलिए फंसने की जरूरत नहीं है। हमें उसको उपयोग करना चाहिए केवल इंटरनेट पे अच्छा मैसेज डालने के लिए, तब हम उसको अच्छे से कृष्ण की सेवा में यूज कर पाएंगे, नहीं तो हम खुद ही फंस जाएंगे। ओके, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, आज का टॉपिक नहीं था। तो मुझे याद आ गया ये देख के, और स्टोरी देख के याद आ गया मुझे। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छता का वर्णन हमने एक जगह, हमें यहाँ से स्टार्ट करना था जहाँ पे ये वर्णन आता है कि बाहर की स्वच्छता भी आवश्यक है, अंदर की स्वच्छता भी आवश्यक है। तो बाहर की स्वच्छता भी कृष्ण के संबंध में होनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही स्वच्छ रहना चाहता है परंतु कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है तो वो स्वच्छता भी जीरो है। ये समझना चाहिए, केवल शरीर से स्वच्छ रहने से कोई फायदा नहीं अगर हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद शरीर गंदा होने ही वाला है। अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो मरते समय हम यमराज को देख, यमदूतों को देख के मरेंगे। यमदूतों को देख के मरेंगे तो मलमूत्र पास करेंगे तो शरीर अशुद्ध होने ही वाला है। तो स्वच्छता जरूरी है परंतु स्वच्छता कृष्ण के संबंध में होनी चाहिए, उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। विशेष रूप से जब मंदिर में विग्रह की सेवा करते हैं तो उसमें स्वच्छता, जितना स्वच्छता रखें उतना ज़्यादा सेवा करने वाले की भक्ति बढ़ती है, जितना स्वच्छता हम रखते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक स्टोरी आती है, राघव पंडित एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनकी स्टोरी आती है कि उनके घर में भगवान कृष्ण के विग्रह थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो वो बेस्ट प्रयास करते थे कि भगवान कृष्ण की कितने अच्छे से सेवा की जाए। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उस एरिया से बहुत दूर, करीब 20 किलोमीटर दूर फेमस नारियल मिलते थे बंगाल में। वैसे नारियल बहुत कम जगह मिलते थे, उतने अच्छे नारियल। तो ये धनी व्यक्ति थे वैसे, तो उन्होंने पैसा देके वहां से वो नारियल को मंगाया, पैदल पैदल व्यक्ति को भेजा, वो लेके आया। और जब नारियल लाए और उनको रखा गया भोग लगाने के लिए, थोड़ा सा समय था, तो जो सेवक जो नारियल लेके आ रहा था वो दरवाजे पे थोड़ा खड़ा था वो कुछ देर। और दरवाजे पे जब वो खड़ा था तो उसने दरवाजे के ऊपर का जो सीलिंग होता है, ये जो हिस्सा होता है दरवाजे का सीलिंग जो होता है, उस नौकर ने उस सीलिंग को छुआ और उसको छूने के बाद उसने नारियल को छुआ। राघव पंडित ने बोला ये नारियल अभी भगवान को भोग नहीं लगा सकते, फेंक दो। अभी हम सोचेंगे क्या पागलपन है, पर कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है। उन्होंने बोला कि देखो ये मेन दरवाजे का सीलिंग है, जितने लोग आते यहीं से जाते हैं, उसके ऊपर धूल लगी रहती है, वो जूते की धूल भी हो सकती है। सीलिंग के ऊपर जो धूल लगती है लोगों के पैरों की धूल होती है, जूतों की धूल होती है। आपने उसके हाथ लगाया, उस हाथ को नारियल में लगाया, अभी वो नारियल भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं? वो नारियल उन्होंने खर्चा करके 20 किलोमीटर दूर से मंगाया था, फिर से मंगाया दूसरे आदमी को, ये भगवान को ऐसा भोग नहीं लगा सकते। वो होता है क्योंकि भगवान दुनिया के बेस्ट व्यक्ति हैं, तो दुनिया की बेस्ट चीज उनके लिए होनी चाहिए। सेकंड क्लास चीज भगवान को ऑफर नहीं हो सकती। हम अपने लिए कुछ ले सकते हैं परंतु भगवान की जब सेवा की बात आती है तो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद से पूछा था कि आप ये कौन सी कार थी, रोल्स रॉयस कार में क्यों घूमते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु को सोने हीरो की कार से लेके आना चाहिए। ये तो लोहा की कार है, ये छोटी मोटी कार है। भगवान उनके सेवकों को तो सबसे ऊंची जगह से लेके आना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा व्यक्ति कौन है संसार में? तो भगवान की सेवा में स्वच्छता सबसे हाई क्लास होनी चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो राघव पंडित की स्वच्छता तो हालांकि बहुत ऊंची है, हम तो उतना नहीं सोच पाएंगे। हम तो सोचेंगे अरे यार पैसा खराब हो जाएगा, तो एक लगा ही देते हैं क्या है, भगवान के बाद तो हमें ही खाना है, तो थोड़ा भगवान को दिखा देते हैं और तो मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ा ताली बजाएंगे, 3 मिनट में निकाल लेंगे, और बाकी तो खाना तो हमें ही है, तो हम चला लेंगे। पर राघव पंडित ने नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला कि नहीं, ये कंटेमिनेट हो चुका है, कृष्ण के लिए कोई दूषित वस्तु भोग नहीं लग सकती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, राघव पंडित कोई क्रेजी आदमी नहीं थे, पागल नहीं थे कि जो इस तरह से सोच रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना जिनको क्लींजिंग फोबिया होता है, सफाई करने का फोबिया होता है, चीज को बार बार सफाई करते रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत बोल रहे हैं कि राघव पंडित ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको कोई पागलपन जैसा था। उनको वो क्लियरली जानते थे, क्योंकि राघव पंडित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको पता है कि भगवान की चेतना, भगवान को ऑफर करने वाली चीजों की कंडीशन क्या होनी चाहिए। जब हमारी चेतना नीचे के स्तर पे होती है तो हम सफाई के उतने स्टैंडर्ड समझ ही नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी हैदराबाद मंदिर या इंडिया में कोई मंदिर में प्रभुपाद जी एक बार आए थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े चूहे थे। कभी कभी चूहे इतने बड़े हो जाते हैं कि बिल्ली डर के भाग जाती है। देखा आपने कभी रेलवे स्टेशन पे स्पेशली इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं कि बिल्ली डर जाती है। तो उस मंदिर में ऐसा ही था, चूहे बहुत बड़े बड़े थे, बिल्ली को रखा, बिल्ली भाग गई डर के।
कि इनको नहीं हैंडल कर सकते। तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे वो प्रभुपाद जी से आके पूछते हैं, प्रभुपाद ये चूहे बहुत सारे हैं यहाँ पे, चूहों को मार देना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद ने बोला चूहे नहीं, तुम लोगों को मार डालना चाहिए। तो उनको लगा शायद प्रभुपाद ने सुनने में कुछ गलती कर दी, प्रभुपाद ने ठीक से सुना नहीं। फिर से बोलते नहीं प्रभुपाद एक्चुअली चूहे बहुत ज्यादा है, मार डालें क्या? प्रभुपाद ने बोला वही तो बोल रहा हूँ, चूहों नहीं, तुम लोगों को मार डालना चाहिए, तुम लोग साफ सफाई नहीं रखते इसलिए चूहे आते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला मंदिर में चूहे अच्छा नहीं है, भगवान की सेवा के लिए जो चीज वस्तु रखी उसमें चूहे लगे फिर वो भगवान को भोग लगाए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। वो सफाई रख, चूंकि हम अपने हर घर में मंदिर बनाते हैं, भगवान के विग्रह हम घर में रखते हैं, भगवान की फोटो घर में रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो घर में भी उसी स्टैंडर्ड को पालन करना चाहिए घर में। क्योंकि आप कहीं भी जूठा छोड़ेंगे या चीजों को बिखरा छोड़ेंगे तो चूहे आने लगेंगे। तो ये सफाई के स्टैंडर्ड घर के विग्रह को भी रखना चाहिए, सेम जिस तरह से हम मंदिर के लिए करते हैं। पर जब हमारी चेतना उतनी ऊंची नहीं होती है तो हमें कुछ इतना फील ही नहीं होता है, हमें लगता है सब सही है। जब ऊंची चेतना वाला व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है देखो कितनी गंदे तरीके से है, परंतु जो उसमें रहते हैं उनको तो अच्छा ही लगता है कि अच्छा ही तो चल रहा है। एक और स्टोरी उससे याद आया, प्रभुपाद अमेरिका में गए जब, तो क्या है उनके एक होने वाला शिष्य था, वो सिंसियर बन रहा था, फिर धीरे धीरे एकाएक उसने फिर से नशा करना चालू कर दिया। तो प्रभुपाद को भगा दिया कमरे से। आधी रात में 2 बजे प्रभुपाद न्यूयॉर्क की गली में घूम रहे थे कि कहाँ जाऊंगा, और रोड पे उस समय क्या होता था, नशे में लोग सोते रहते थे, रोड पे ही सोते थे, और लोगों के हाथ में बंदूक भी रहती थी, कोई सोते सोते बंदूक दबा देता था, बगल वाला मर जाता था। ऐसे हालत भी थी वहां पे अमेरिका में जिस समय वो गए थे वहां पे क्योंकि सबके पास बंदूक रहती थी। अमेरिका में अभी बंदूक का ओपन लाइसेंस है, कोई बंदूक रख सकता है वहां पे, इसलिए कई बार शूटिंग भी इस तरह से होती है। हो सकता है रेड लाइट पे कोई हम कार निकाल रहे, कोई आगे से निकल गया तो व्यक्ति को इतना गुस्सा आएगा कि बाहर निकाल के शूट कर देगा उसे, क्योंकि सबके पास बंदूक है। तो प्रभुपाद वहां घूम रहे थे रात में 2 बजे, और फिर 2 बजे पब्लिक जो टेलीफोन था वहां से एक पहचान वाले को फोन किया, एक अमेरिकन शिष्य था, अभी वो मुकुंद गोस्वामी है, उस समय उनका नाम माइकल था। तो माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां रहते थे पास में ही। तो प्रभुपाद ने बोला मेरे पास कोई जगह रहने के लिए नहीं है। तो माइकल ने बोला ठीक है स्वामी जी मेरे यहाँ आ जाइए, कुछ करेंगे अरेंज। तो जब प्रभुपाद जी गए तो वहां पे अमेरिका में कोई ऐसा तो था नहीं कि शादी के बाद साथ में रहते थे, लिव इन जैसा रहते थे वहां पे। तो वो माइकल प्रभुपाद जी आए कमरे के अंदर, आके बैठे सोफा पे, तब तक ये कमरे में थोड़ा सफाई कर रहे थे। इनके साथ कुत्ता था, पालतू कुत्ता था उनके साथ, और पालतू कुत्ते की आदत थी कि कोई गेस्ट आता था तो उसके गोदी में जाके बैठता था। पालतू कुत्ता उछल के प्रभुपाद की गोदी में कूदने के लिए आया, प्रभुपाद ने जोर से थप्पड़ मारा, कुत्ता जमीन पे गिर गया प्रभुपाद ने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती कुत्ते मतलब प्रभुपाद ने क्योंकि वो समय ऐसा था कि उनके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए उसको डांटा नहीं कुछ उस व्यक्ति को, पर प्रभुपाद ने कुत्ते को जोर से दिया, कुत्ता जमीन में आ गया। ये भी समझ गए, फिर कुत्ते को पीछे ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू मतलब भारत से साधु आए हैं तो रखना चाहिए। फिर महाराज बताते हैं बाद में कि उस समय हम लोग इतने गंदे तरीके से रहते थे, और मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता है कि प्रभुपाद कैसे वहां पे हमारे साथ रहे। उस जगह पे दुनिया भगवान का शुद्ध भक्त कैसे आ सकता है, जिस जगह पे प्रभुपाद आके प्रचार किए। प्रभुपाद अभी आप देखो तो अभी वो जगह वैसे भी अच्छा है, क्योंकि अभी हिप्पी जैसे नहीं है वहां पे। तो प्रभुपाद जहाँ क्लास देते थे, क्लास के गेट से निकलते थे तो लोग टॉयलेट करके चले जाते थे, कोई लेटरिन करके चला जाता था। कभी कभी प्रभुपाद को सफाई करना पड़ता था उसका, क्योंकि वहां एकदम पागल जैसे लोग रहते थे उस समय में। हिप्पी मूवमेंट जब चल रहा था अमेरिका में, तो 16 साल के बाद के बच्चे सभी शराब पी के ऐसे घूमते रहते थे, बाल बड़े करके पूरी तरह से पागल जैसे। तो उस स्थिति में प्रभुपाद मेंटेन किए और उन लोगों को प्रचार भी किए, उनको शुद्ध अवस्था तक लेके आए। ये प्रभुपाद की इंटरनल शुद्धता थी जिसके कारण इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे राघव पंडित जो है भगवान के नित्य भक्त हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, इसलिए वो देखते थे वो भगवान के संबंध में ही देखते थे। हमेशा इसी विचार में रहते थे कि कृष्ण की कैसे सेवा करें। कभी कभी नियोफाइट डिवोटी जो होते हैं वो राघव पंडित को कॉपी करने का प्रयास करते हैं, परंतु उस तरीके से कॉपी करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनका आध्यात्मिक लेवल बहुत ऊपर है। जब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचता है तो भगवान को बेस्ट और सबसे स्वच्छ
भोग लगाना चाहता है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग भी बोलते हैं कि जब हम भगवान के विग्रह की से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो कोई भी बर्तन की सफाई करते हैं, भगवान का भोग जिसमें बना है, वो सफाई करने से हमारा हृदय साफ होता है। जैसे हम कभी एक साथ हमारे साथ हुआ था, हमारे एक नए भक्त ने ज्वाइन किया था उज्जैन में। तो भक्त को पहला सेवा दिया गया कि संडे को प्रसाद बना था, तो प्रसाद जल गया था, तो जो बड़ा कढ़ाई होता है ना, वो नीचे से पूरा काला हो गया था, नीचे से काला और पूरा चारों तरफ से काला हो गया था। अभी वो पहला बार ज्वाइन किया, उसको ये सेवा दिया तो घबरा गया कि क्या सेवा मिला है, क्योंकि उसको सफाई करेंगे तो पूरा शरीर काला होने वाला है। तो मैं उससे बोला, देखो ये जितना काला है, इसको तुम जितना अच्छे से साफ करोगे उतना ही तुम्हारा हृदय जल्दी साफ होने वाला है। तो उसको बेनिफिट दिखा, जहाँ लोग फायदे के भूखे होते हैं। तो उसको लगा ये काला तो अभी पूरा ही साफ कर दूंगा, मैं एक ही दिन में शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ। तो 1.5 घंटे तक वो पता नहीं घिसता रहा लगातार, और फाइनली उसने कढ़ाई ऐसा कर दिया जैसे उसमें कुछ बना ही नहीं था, एकदम साफ कर दिया। तो किसी को फायदा दिखाओ तो कर लेता है वो। तो इसलिए अगर कोई भगवान के विग्रह के बर्तनों की सफाई नहीं करे तो यही उदाहरण देना चाहिए। हृदय बहुत गंदा है, जितना भगवान के बर्तनों की सेवा करेंगे उतना हृदय साफ होगा। बस सामान्यतः स्वच्छता रखनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं डिवोटीज जो जपमाला का जो बैग होता है, वो बैग को समय पे धोते नहीं है, बैग काला पड़ जाता है, उसके बाद धोते हैं, वो स्वच्छता नहीं है। एक भक्त थे, उनका बीड बैग बहुत काला था, मतलब बहुत दिन से नहीं धोया था उन्होंने। तो एक दूसरे भक्त से मिले सामने, एक सीनियर भक्त थे। वो सीनियर भक्त मजाकिया जैसे थे। तो भक्त इनको देख के बोलते हैं, प्रभु जी आपका हृदय कितना साफ है, आपका हृदय एकदम शुद्ध है। तो ये प्रभु जी शर्मा गए कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला, नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे हमारी कोई तारीफ करता है तो अंदर से तो अच्छा लगता ही है ना, बाहर से भले ही बोले नहीं नहीं नहीं, पर अंदर तो अच्छा लगता है। तो उनको भी अच्छा लग रहा था। तो भक्त ने बोला, देखो आपका हृदय कितना साफ है, क्योंकि हृदय की सारी गंदगी बाहर निकल के आपकी माला के बैग के ऊपर ही आ गई है। तब इनको समझ में आया कि वो भक्त हमें सिखाना चाहते हैं। तो बीड बैग हम लोग भी देखते हैं, कई बार हम बीड बैग को ठीक तरीके से साफ नहीं करते, कई दिन तक साफ नहीं करते, अच्छा नहीं है। माला स्वच्छ है, परंतु माला रखने का स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए। तो इसलिए विग्रह से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बर्तन साफ करते हैं, इसको देख के अपना बीड बैग उतारिए मत। मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा हूं। हम विग्रह से संबंधित किसी भी बर्तन की सफाई करते हैं, एक्चुअली में हम अपने हृदय की सफाई करते हैं। अभी ये तो सामान्य स्वच्छता की बात है। इसके अलावा स्वच्छ फिलॉसफी क्या कहलाती है? शुद्ध भक्ति के अलावा जो भी फिलॉसफी होती है वो भी अस्वच्छ कहलाती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, क्योंकि उसमें भौतिक प्रदूषण होता है। भौतिक प्रदूषण मतलब भोग करने की इच्छा निहित होती है, तो भोग की इच्छा उस फिलॉसफी को भी अनक्लीन कर देती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक आता है, जो लोग निराकार की पूजा करते हैं उनके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, अविशुद्ध बुद्धया। बुद्धि तो हम जानते हैं, शुद्ध बुद्धि मतलब प्योर। विशुद्ध बुद्धि का मतलब होता है टॉप मोस्ट प्योर, सबसे ज्यादा प्योर। अविशुद्ध बुद्धि मतलब टॉप मोस्ट इम्प्योर। तो उसमें अशुद्ध नहीं लिखा है, अविशुद्ध लिखा है। दैट मीन्स जो भगवान के चरण कमलों को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल निराकार ब्रह्म ज्योति के पास जाते हैं, उनकी बुद्धि भी इम्प्योर होती है, शुद्ध नहीं होती है, अविशुद्ध होती है। भगवान कृष्ण की सेवा करने के अलावा जो भी इच्छाएं हृदय में होती हैं, वो इच्छाएं हृदय का रोग कहलाती है, हृदय का बीमारी कहलाती है। आपको याद होगा भागवतम में जब नारद मुनि छोटे बच्चे थे, वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो भगवान ने उनको बोला था कि एक भक्त को पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। अगर उसके अंदर स्वच्छता नहीं है तो वो मुझे नहीं देख पाएगा। जब वो पूरा स्वच्छ होगा तभी वो देख सकते हैं। इस कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु के ने जब हरे कृष्ण मंत्र को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हरे कृष्ण मंत्र दुनिया की सबसे अच्छी प्रोसेस है हृदय को शुद्ध करने की। इससे अच्छी पद्धति है नहीं इस संसार में, अभी के समय में इससे अच्छी कोई पद्धति नहीं है जो कि हृदय को फास्ट स्पीड में शुद्ध कर सके। गुंडीचा महाराज की लीला हम सभी जानते हैं।
चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे थे तो खुद ही दिखाते थे कि कैसे सफाई करना चाहिए। दो बार, एक बार झाड़ू लगाया था, दूसरी बार झाड़ू लगाया, उसके बाद पानी डाला, पानी ऊपर डाला, फिर पानी बहता हुआ नीचे आया, फिर उसकी सफाई की, फिर दूसरी बार फिर पानी डाला, फिर सफाई की, फिर नीचे से सफाई की, उसके बाद कपड़े से पोंछा से सफाई की। और चैतन्य महाप्रभु देखते भी थे किसने कितना कूड़ा इकट्ठा किया है। जो कम कूड़ा इकट्ठा किया था उसको डांटते भी थे। हमारे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि हम नाम के लिए झाड़ू ले लेते हैं हाथ में, बाकी बात करने में टाइम पास कर देते हैं और नाम हो जाता है कि वीडियो बनाते समय भी फोटो आ जाता है कि हाँ हाथ में झाड़ू थी। एक्चुअल में हमें ही पता है हमने कितना काम किया। और चैतन्य महाप्रभु वो स्वीकार नहीं करते थे। अगर कोई कम करता था तो उसको डांटते थे। मतलब उसने बोला था कि जितना सफाई करो, कूड़ा एक जगह पे रखना, अपना अपना कूड़ा देख के पता चल जाता था कि किसने कितनी सफाई की। अभी कोई देखता नहीं है, इसलिए हमें खुद ही अपने मालिक होते हैं। तो गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से खुद ही सिखाया बच्चों को कि बच्चों मतलब भक्तों को कि किस प्रकार से पर्सनली भगवान की सफाई की जाती है। और चैतन्य महाप्रभु के भक्त ऊंची ऊंची सीलिंग्स में पानी फेंकते थे, मंदिर की दीवारों पे पानी फेंकते थे। और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने कपड़े से ही सफाई कर रहे थे। उन्होंने अपना ही कपड़ा उतार के उससे सफाई करना चालू कर दिया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब तक कोई भक्त अपने उसी शिक्षा में सिखाते हैं कि जब तक कोई भक्त अपने हृदय से छोटी छोटी भी अशुद्धियां जो है उनको दूर करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक वो आशा नहीं कर सकता है कि कृष्ण उसके हृदय के अंदर आके बैठेंगे। जब हृदय पूरा शुद्ध हो जाएगा तब कृष्ण वहां पे आके बैठेंगे। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये इसलिए है कि संसार को शुद्ध किया जा सके। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक कौन तो कोई मिनिस्टर थे, उनके साथ फ्लाइट में जा रहे थे, तो उन्होंने महाराज से पूछा था कि महाराज हम लोग स्वच्छ इंडिया स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, आप लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो महाराज ने बोला हम लोग तो पूरे वर्ल्ड को स्वच्छ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो गंदगी है वो अंदर की गंदगी से ही आ रही है। बाहर जितनी गंदगी दिखाई दे रही है वो हृदय के अंदर की गंदगी से आ रही है। अगर हृदय के अंदर गंदगी नहीं होगी तो बाहर गंदगी नहीं आएगी। तो आप बाहर से सफाई करो, हम अंदर से सफाई कर रहे हैं, हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब आता है तभी वो बाहर से स्वच्छ नहीं रहता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है वो अंदर के हृदय की सफाई के लिए ही है। जब प्रभुपाद के कुछ शिष्यों के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था कि वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने यही बोला था ब्रेन वॉशिंग का मतलब ब्रेन में गंदगी है इसलिए सफाई कर रहे हैं। ब्रेन में ऑलरेडी गंदगी भरी हुई है, इसलिए उसकी सफाई करने की जरूरत है। और प्रभुपाद के लेक्चर्स भी हैं कि प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बताते भी हैं कि अगर हम स्वच्छता से नहीं रहेंगे तो अस्वच्छता के साथ साथ आलस भी आता है, निद्रा भी आती है, तो व्यक्ति अपने आप तमोगुण में चला जाता है। इसलिए एक चीज है हमने कि सामान्यतः हमें सफाई करने की इच्छा नहीं होती है। अगर हमें बोला जाए कि सफाई करो तो पहला ही विचार ये आता है कि कल कर लेंगे। तो मुझे तो आता है, आप लोगों को पता नहीं। मुझे अगर कोई बोले कि रूम की सफाई करना है तो मुझे लगता है अभी आज 1-2 दिन बाद करेंगे। मन का पहला विचार ये आता है कि सफाई तो लेट करेंगे। परंतु अगर आप मन को मार के सफाई कर लोगे तो जब कमरा साफ हो जाएगा तो बैठने में बहुत अच्छा लगता है। फील किया आप लोगों ने? गंदे कमरे से अच्छा लगता है सब साफ जगह पर बैठना, परंतु गंदे को साफ करने की इच्छा हमें नहीं होती है। वो लगता है कोई और आके कर जाए, हमें बैठने मिल जाए। आलस के कारण, तमोगुण के कारण ऐसा लगता है कि हम सब, एक्चुअली वही इच्छा है हमारी कि हम फैसिलिटी चाहते हैं परंतु जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऊंची पोस्ट पे चले जाएं, उसका पैसा आता रहे, पर काम करने के लिए बॉस नहीं बोले। यही चाहते हैं ना, वो इस जनरल मेंटेलिटी है बद्ध जीव की। अगर हमें 50,000 मिल रहा है तो एम्प्लॉय क्या सोचता है कि मुझे बॉस 50,000 दे रहे हैं परंतु काम तो मैं 10,000 का ही करूंगा। तो बॉस क्या सोचता है कि इसको 50,000 दे रहे हैं तो इससे 2.5 लाख निकलवा लेंगे। दोनों तरफ से यही चलता है। इसलिए जैसे ही बॉस ऑफिस से गायब हुआ उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो पान की दुकान पे चला जाता है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से यही प्रयास कर रहे हैं। दोनों के दोनों वो एक्सप्लॉइटेटिव मूड में रहते हैं।
तो अगर अस्वच्छता रहती है तो ये सब चीजें अपने आप जनरेट होती हैं। इसलिए जब भी स्वच्छता का बात आए तो मन की बात नहीं मानना चाहिए। मन कभी भी नहीं चाहेगा, मन स्वच्छ अवस्था में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि मन छोटे बच्चे जैसा है। जैसे छोटा बच्चा नहाना नहीं चाहता ना, पूरी फैमिली को लगना पड़ता है नहाने के लिए। उसकी बहन आके एक दो हाथ पकड़ती है, पापा पैर पकड़ते हैं, मम्मी ऊपर से साबुन डालती है, तब भी वो कीका करता रहता है। फाइनली जब उसको पाउडर वाउडर लगा के बिठा देते तब खुश हो जाता है। बस स्वच्छ होना नहीं चाहता है, मन उसी तरह से है, स्वच्छ होना नहीं चाहता है। भारत में ऐसा कस्टम होता था कि पहले के समय में, अभी ये तो शायद पुरानी बात होगी, कई साल पहले, कि किचन जो रहता था जहां पे भोग बनता था, उसका बिल्डिंग अलग होता था, लिविंग रूम्स अलग होते थे, कनेक्टेड नहीं होते थे। BHK ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था भारत में पहले, क्योंकि रहने वाले जो रूम है वो प्रदूषित माने जाते हैं, वहां पे सोते हैं, बिस्तर भी प्रदूषित होते हैं। तो रहने वाले रूम का प्रदूषण जो है वो किचन में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि किचन में भोग बनाया जाता है। इसलिए किचन को पूरी तरह से सेपरेट करते थे, बिल्डिंग अलग करते थे, दोनों के बीच में डिवीजन नहीं होता था कुछ। वैदिक समय में भारत में ऐसा होता था। और मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाते थे पहले, और मिट्टी के बर्तन कोई ऐसा भी नहीं था कि खरीदना पड़ता था। मिट्टी के बर्तन बहुत इजीली अवेलेबल होते थे। तो पहले तो क्या कस्टम था, इवन 500 साल पहले भी, एक बार किसी पॉट में कुकिंग कर दिया, उस पॉट को फेंक देते थे, फिर नया पॉट यूज करते थे। आज तो हम सोच ही नहीं सकते, पॉट फेंकेंगे तो क्या लाएंगे, इसलिए वो बर्तन हम यूज नहीं करते हैं। ये अभी पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, क्लीन किचन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑपुलेंट ऑफरिंग। अगर हमारा किचन साफ है, उस साफ किचन में आप कुछ सिंपल भोग भी बनाएंगे तो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी बजाय कि किचन गंदा है और हम भगवान को पूरा 56 भोग बना रहे हैं, भगवान को उतनी खुशी नहीं होगी। किचन स्वच्छ होना चाहिए। किचन अगर नीट एंड क्लीन है तो भोग जो है वो अपने आप अच्छा होगा। ये अगला प्रभुपाद का लेटर। प्रभुपाद से पूछा कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। प्रभुपाद ने सिंपल उत्तर दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू हैव अ क्लीन बीड बैग। माला का बैग साफ होना चाहिए, दैट मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छी चल रही है। जब ये इस्कॉन की नई नई स्थापना हुई थी, उस समय प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला था कि भोजन के बाद अपने अपने बर्तन और प्लेट खुद ही साफ करना चाहिए। वो शिष्यों ने कभी सीखा ही नहीं था, अमेरिका में उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था अपने प्लेट साफ करना, क्योंकि अमेरिका में, अभी इंडिया में भी आ गया होगा, अमेरिका में क्या कस्टम होता है कि एक मशीन लगा रहता है किचन में, खाने के बाद उसमें डाल देते हैं, प्लग चालू कर देते हैं। प्रभुपाद बोलते थे वो अब यूजलेस मशीन है, क्योंकि उसमें कोई सफाई नहीं होती। उस मशीन में साफ करके आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते, खुद हाथ से साफ करना चाहिए। अभी इंडिया में मशीन आ गई होगी, आ गई ऑलरेडी। तो जैसे आप देखो ना, वॉशिंग मशीन है, अगर आप कोई गंदी चीज जो सही में गंदी है उसको वॉशिंग मशीन में डालोगे तो गंदी निकल के आती है, आपको हाथ से ही साफ करना पड़ता है। एक सिंपल उदाहरण, जब हम कॉलर पहनते हैं ना, कॉलर में जो गंदगी होती है ना, वॉशिंग मशीन में साफ करके दिखाओ, नहीं होगी। तो वॉशिंग मशीन की दिखाने के लिए है, थोड़ा बहुत अगर करना है तो हो जाता है, एक्चुअल सफाई नहीं होती। उसी तरीके की ये मशीन है बर्तन धोने वाली, एक्चुअल सफाई नहीं होगी, वो हाथ से ही होती है जो वास्तविक सफाई होती है। तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। वो दूसरा, आलसी भी नहीं बनते हैं, क्योंकि जिसको ज्यादा वॉशिंग मशीन की आदत हो जाती है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं जब उसको बर्तन कपड़े साफ करना पड़ता है। इसलिए ज्यादा उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, जितना कम है उतना अच्छा है। और क्या है, अगर हम सारी चीज मशीन से ही करेंगे तो करेंगे क्या दिन भर, फेसबुक ही देखेंगे क्या? वही हो रहा है अभी, हर चीज मशीन से होता है तो दिन भर ही इंस्टाग्राम देखते हैं। इससे अच्छा कम से कम वो कुछ काम करेंगे तो शरीर में भी कुछ तो लगेगा, कम से कम मेहनत होगी। और फिर बोलते हैं अभी नींद नहीं आ रही है, वेट बढ़ गया है, फिर वो मेहनत जाके जिम में पैसा देके करते हैं। जिम में साइकिल पे होकर जोर जोर से घूमेंगे, परंतु घर में काम नहीं करेंगे। तो चूंकि शरीर मेंटेन होगा तो वो दूसरी तरह से निकलेगा। आप यहाँ पे लेजीनेस दिखाओगे तो वहां पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। जिम वाले आदमी को पैसा देके फिर अपना वो बनाओगे, और घर में कुछ नहीं करना है। तो वो समझना चाहिए कि क्या किस दिशा में जा रहा है। हम उस इल्यूजन में भागते रहते हैं कि हमें एडवांस हो रहा है, एडवांस होना है, उस चक्कर में कुछ भी स्वीकार करते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने जब भक्तों को बताया तो शुरू में उनको बहुत कठिनाई होती थी कि अपने बर्तन खुद कैसे साफ करेंगे,
कैसे किया जाता है। प्रभुपाद ने सिखाया कि देखो ऐसे साबुन लगाओ, इसके ऊपर ये ऐसे लगाओ। तो हमें ये याद रखना चाहिए कम से कम हमारी ऐसी हालत नहीं हो जाए, कोई आके हमें सिखाए कि बर्तन साफ कैसे करना है। एटलीस्ट उतना हमें अपने आप को रखना चाहिए, याद रखना चाहिए इतना। और प्रभुपाद ने एक भक्त को लंदन में एक लेटर लिखा था कि मंदिर का हर कमरा शीशे के जैसा साफ होना चाहिए। मतलब फर्श इतना साफ होना चाहिए कि अगर आप अपने आप को देखो तो दिख जाओ। मतलब उदाहरण के लिए ऐसा नहीं कि पत्थर पे दिखेगा, परंतु इतना सफाई होना चाहिए मंदिर में। प्रभुपाद बोलते थे मंदिर का मतलब वैकुंठ है, तो वैकुंठ में जैसी सफाई होती है वैसे मंदिर में सफाई रखना चाहिए। एक बार प्रभुपाद हवाई में थे, सुबह के समय घूमने के लिए निकले थे, तो प्रसादम रूम से निकले, वो प्रसादम रूम के सामने से निकले और उनको देख के भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे उस समय, एकदम खुश हो गए और उनको देख के तुरंत उनको प्रणाम करने के लिए भागे। और प्रभुपाद उन सबको लेके कंपाउंड में गए, फिर मंदिर के कक्ष में लौटे। बाद में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि जब मैं वहां पे गया था तो वहां पे मैंने देखा कल रात का भी प्रसाद रखा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियां भी घूम रही हैं, और जिसने जब भोजन लिया है तो उसके बाद कोई ने सफाई नहीं किया है। उस समय प्रभुपाद ने नहीं बताया, बाद में प्रभुपाद ने कंप्लेंट किया कि अगर भक्त लोग इस तरह से सफाई नहीं करना चाहते हैं तो उनको भक्ति करने से कुछ मतलब नहीं है, जाके अपने पुराने जीवन में रह सकते हैं अगर साफ सफाई से रहना नहीं सीखना चाहते हैं। और आगे लिख रहे हैं अगर आप साफ नहीं है, अगर आप साफ है तो आध्यात्मिक संसार वैकुंठ में है, अगर आप गंदे हैं तो भौतिक संसार में है। और जो हर दिन स्नान नहीं करते हैं उनको ऐसा समझना चाहिए कि वो घोस्ट और क्रेजी क्रीचर्स के साथ हैं। इस प्रकार से अभी हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सिद्धांत है, ये कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ना, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कठिन तो नहीं है। कोई को ऐसा हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोल दिया, एक कल्चरल शॉक जैसा लग जाए कुछ। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मंदिर में जब आते हैं तो फ्रेश कपड़े पहनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए मंदिर में। और उसके लिए क्या है, सिंपल ड्रेस होना भी आवश्यक है, क्योंकि हर दिन जैसे जीन्स जैसे कपड़े को हर दिन धोना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग जो ये कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े आप एक दिन पहनो, उसको धो के डाल दो, आधे दिन में सूख जाते हैं। कई ब्रह्मचारी मैंने देखा उनके पास 2 ही सेट कपड़े होते हैं, एक पहनते एक सुखाते हैं, एक पहनते एक सुखाते हैं, वो हर दिन सुखाते हैं। आइडियली पहले ऐसे ही होता था, क्योंकि जब लाइट कपड़े होते हैं ना जो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः वैदिक नियम क्या है कि किसी ड्रेस को हमने एक बार पहना और हमारा पसीना उसमें लग गया तो वो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, उस कपड़े को पहन के भगवान की सेवा में नहीं जा सकते। तो पहले ऐसा ही होता था कि लोग लाइट ड्रेस पहनते थे, उसमें ऊन इन्वॉल्व नहीं होता है, ऊन की ड्रेस जो है वो ज्यादा पहना जा सकता है, वो अशुद्ध नहीं होता है, वो शास्त्रों में लिखा है। परंतु जनरल कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं जैसे हमारा पसीना उससे स्पर्श होता है। तो इसलिए पहले लोग क्या करते थे कि एक बार पहनते थे, फिर दूसरे दिन सुबह जैसे ही नहाते थे उसके बाद उसको धो देते थे और धो के सुखा देते थे, दिन भर में वो सूख जाता था। इंडिया में वो पॉसिबल है, पाश्चात्य देशों में कठिन है क्योंकि वहां पे सूर्य नहीं निकलता है, पर इंडिया में वो पॉसिबल था, अभी भी पॉसिबल है इंडिया में। जैसे हम लोग ऐसे ही करते हैं, हर दिन नहाते समय सुखा देते हैं तो सूख जाता है, रात में सोते सोते तक एटलीस्ट दूसरे दिन सुबह तक सूख जाता है। केवल बरसात में कभी कभी समस्या होता है जब नहीं सूखता है, अदरवाइज 8-9 महीना इंडिया में कोई समस्या नहीं होता है। तो एवरी मॉर्निंग जब भगवान के पास जाते हैं तो फ्रेश क्लॉथ पहन के जाना चाहिए। इनकेस हम अगर घर से भगवान के पास जा रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि जब हमने सोचा है कि हम मंदिर जाएंगे तो फ्रेश क्लॉथ पहन के जाएं। वो एक नियम हम बना सकते हैं। अगर हर दिन मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या संडे को जाते हैं या छुट्टी में जाते हैं तो ये नियम बनाएं कि हम जब भी जाएंगे नया कपड़ा पहन के जाएंगे, धुला हुआ कपड़ा पूरी तरह से पहन के जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब हम प्रसाद ले लेते हैं तो उस स्थान पे जहां पे प्लेट रखी गई थी उस स्थान को पोंछना चाहिए, पानी के साथ उसको पोंछना चाहिए। उसका क्या है कारण, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठते हैं वो जगह जूठी हो जाती है। मान लो हमने उसको नहीं पोंछा, कोई दूसरा भक्त उस पर पैर रख के जाएगा, उसका पैर जूठा होगा, जहां जहां वो जाएगा वो सब जगह जूठी होगी। इसलिए जहां पे हम भोजन लेते हैं उस जगह को प्लेट हटाने के बाद उसको पोंछे से साफ करना चाहिए।
तीसरा है, यहाँ पे आता है कि जब मंदिर के कक्ष में हम जाते हैं तो सामान्यतः हाथ पैर धो के जाना चाहिए, अगर वहां पे फैसिलिटी है। जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो गेट के बाहर ही नल लगा हुआ है, कई मंदिरों में रहता है, हमारे मंदिर में भी है परंतु दूर लगा है, मतलब गेट पे लगा है, बीच में आते समय फिर आपको जूता पहनना पड़ता है। आइडियली मंदिरों में क्या है, सीढ़ी के जस्ट वहां पे लगाते हैं। जगन्नाथपुरी में आपने क्लियरली देखा होगा कि भक्त लोग वहीं से ही होके जाते हैं, उनको जाना ही पड़ेगा वहां से, तो अपने आप हाथ पैर साफ हो जाता है। वो जनरल नियम है कि मंदिर के हॉल में एंटर करने के पहले अपने हाथ और पैरों को साफ करके जाए। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो लेटरिन करने के बाद स्नान करना होगा, उसके बाद ही हम मंदिर जा सकते हैं, अशुद्ध अवस्था रहेगी अगर स्नान नहीं किया। इसी तरह से नाखून काटना, दाढ़ी शेव करना, हेड शेव करना, इन सब के बाद स्नान करना चाहिए। 2 नंबर जाने के बाद स्नान करना चाहिए। इस्कॉन में आने के बाद ही मुझे पता चला, पहले कहीं कहीं सुना था परंतु फॉलो इतना नहीं करते थे। हालांकि घर में मेरी मदर फॉलो करती थी उस चीज को, मम्मी और बहन फॉलो करती थी, परंतु हम उसको सोचते थे तो दूसरी दुनिया की चीज है, हमारे लिए नहीं है। और इस्कॉन में आए तब पता चला कि हमारे लिए है, कि 2 नंबर जाने के बाद स्नान करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए अभी हम जब स्नान करने जाते हैं उसके पहले हेड शेव कर लेते हैं, उसके पहले नाखून काट लेते हैं, स्नान के बाद वो नहीं करते हैं, नहीं तो दूसरी बार स्नान करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम किसी दाह संस्कार से होके आए हैं तो मंदिर में नहीं आ सकते हैं, मंदिर के कक्ष में नहीं आ सकते हैं। दाह संस्कार किसी की बॉडी को जला के अगर आए हैं, अगर हमने उसमें भाग लिया है तो वहां से लौटने के बाद उस कपड़े के साथ स्नान करना होता है। सामान्यतः उसको निमज्जन बोलते हैं। निमज्जन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामान्य नियम था कि आप उसके बाद नदी में जाके कपड़े के साथ उस नदी में चले जाओगे, फिर लौट के आओगे। अभी नदियां तो बची नहीं है, विश्वामित्री में जाएंगे तो मगरमच्छ पकड़ लेगा, इसलिए आप अपने घर आइए परंतु उसी कपड़े के साथ टॉयलेट में जाके शावर से उस पूरे कपड़े को भिगो दीजिए, वो स्नान निमज्जन कहलाता है। और उसके बाद ही मंदिर में जाइए। इवन अगर आपने डेड बॉडी को छुआ भी है तो डेड बॉडी को छूने के बाद भी मंदिर जाने के पहले स्नान करना होगा। मंदिर कक्ष में रहते समय या इन जनरल भी अपनी उंगलियों को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। उंगलियां मुंह में डालने से अशुद्ध हो जाती है। अगर कोई को ऐसा करना भी है तो उसके बाद हाथ धोना चाहिए उंगलियां मुंह में डालने के बाद। उसके बाद हम एटलीस्ट भगवान से संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते उंगलियों का हमने मुंह में डाला है तो। पर इन सभी सिचुएशन में एक चीज निश्चित है कि हरे कृष्ण नाम का जप हर अवस्था में किया जा सकता है। ये जो नियम है, ये मंदिर के नियम या विग्रह की सेवा के नियम, ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि नाम के जप के ऊपर ये कोई नियम इफेक्ट नहीं करता है। चाहे घर में किसी की जैसे मुझसे कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो नाम जप कर सकते हैं कि नहीं। मैंने बोला उस समय ज्यादा करना चाहिए नाम जप। पहला तो नाम जप के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है, और दूसरा संकट की स्थिति में ज्यादा नाम जप किया जाता है। जितना नाम जप करेंगे जिसकी मृत्यु हुई उसको ज्यादा फायदा होगा। तो नाम जप के ऊपर ये कोई नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए नाम जप हर अवस्था में कंटिन्यू किया जा सकता है। कोई भी भौतिक प्रदूषण में इतनी शक्ति नहीं है जो कि नाम को रोक दे। नाम की शुद्धता के सामने कोई चीज नहीं टिक सकती है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण सेट करने के लिए एक लीला किया था। चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनका ऐसा था कि उनके हमेशा ही उनका जीव में से हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता था। जैसे हमें 16 माला करना पड़ता है ना, उनको करना नहीं पड़ता था, बाय डिफॉल्ट हरे कृष्ण महामंत्र उनके मुख से निकलता था। तो एक बार ऐसा होता है कि जब वो लेटरिन के लिए गए थे तो उन्होंने एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ लिया था कि अभी मैं अशुद्ध स्थान पे हूं तो अभी भगवान का नाम नहीं निकले, इसलिए जीभ को पकड़ लिया था। और जब वो वापस लौटे तो एक छोटा सा बच्चा था, गोपाल नाम से बच्चा था। उस गोपाल ने पूछा कि आप जब वहां गए थे तो आपने जीभ को क्यों पकड़ लिया? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि
मैंने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो अशुद्ध स्थान है, वहां पे अगर नाम लेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उस बालक ने एक प्रश्न पूछा कि सपोज आपका वो लेटरिन करते करते मृत्यु हो जाएगा तो आपका आपके मन में क्या रहेगा कि भगवान का नाम नहीं लेना है, तो आप कहाँ जाओगे? नरक चले जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आज से मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। उस बालक को नाम दिया उन्होंने गोपाल गुरु गोस्वामी। छोटा सा बालक था, 6 साल का बालक था। चैतन्य महाप्रभु ने उसको नाम दिया गोपाल गुरु गोस्वामी। जब बड़े हुए तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो ये लीला इसीलिए चैतन्य, ऐसा नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था, वो स्वयं भगवान है, परंतु उस बालक के द्वारा उन्होंने ये लीला की दिखाने के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर संसार का कोई भी अशुद्धता का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो हर अवस्था में किया जा सकता है। इसलिए ऐसे कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसा हो गया तो हरे कृष्ण महामंत्र करें कि नहीं करें। कोई ऐसा नियम ही नहीं है जो हरे कृष्ण महामंत्र को रोके, वो हर अवस्था में किया जाना चाहिए। ओके, कितना समय है हमारे पास? 8:30 होने वाला है। 5 मिनट है। 5 मिनट में कोई प्रश्न है किसी को? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, आप लोगों को, हाँ, जो गुरु ने माला दी है उस, ये भी मैंने पूछा था क्योंकि जुलाई चल रहा है ना, जनवरी के महीने में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो मैं घर गया था तो ये प्रश्न मेरे मन में था। तो मैंने पूछा था उज्जैन में, उन्होंने बोला कि नाम का कोई इफेक्ट नहीं है, आपको उस पर ही जप कर सकते हैं। उसमें केवल ऐसा कर सकते हैं कि जब हम वापस आते हैं तो कभी हम फ्यूचर में अगर किसी पवित्र नदी में जाते हैं तो ना माला को उसमें निमज्जन कर सकते हैं। अदरवाइज उसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो होली नाम से रिलेटेड है, तो उस पर इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि हम सुबह की आरती करते हैं तो वस्त्र में धारण किए और आरती के लिए तुरंत बाद हम वस्त्र में सीधा तो हम वही वस्त्र संध्या को पहन सकते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आरती के समय हमने कपड़े पहने हैं और उसके बाद उतार दिया है तो फिर इन जनरल हम उसको पहन सकते हैं जब तक हम खुद पुजारी की सेवा में नहीं हो। अगर हम मंदिर में जाके कोई पुजारी की सेवा कर रहे हैं तब फिर आपको चेंज करना होगा, परंतु इन जनरल चल जाता है, दूसरी बार पहन सकते हैं। उसमें क्या है, लास्ट कंसिडरेशन ये है, लास्ट मतलब अगर हम मतलब अभी अब लास्ट बताएंगे तो ऐसा नहीं कि उसको नॉर्मल मानने लगे, वो सोच के मत करिएगा। लास्ट मतलब कि अगर कुछ नहीं है तो चला सकते हैं। वो ऐसा माना जाता है कि अगर हम उस कपड़े को पहन के सोए नहीं है तो उसको उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसको डेली उपयोग मत करिएगा। ये केवल तब है जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तब। कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात में कोई कपड़ा नहीं सूखता है, तो फिर उस तरह से हम लोग भी करते हैं कि रात में सोते समय टॉवेल पहनते हैं और धोती कुर्ता उतार देते हैं, उसको रख देते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह पहनना रहता है। परंतु ऐसा हो सकता है साल में 2-4 बार हो, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तब वो किया जा सकता है। वो लास्ट नियम है। अगर हम पहन के सो चुके हैं तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सोए नहीं है तो कम से कम एक ऑप्शन है कि हाँ ठीक है, चला सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न? तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा पता चले कि आप लोगों ने कुछ सुना है कि आया राम गया राम जैसा कुछ, एक कान से आया एक दूसरे कान से चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमने किसकी स्टोरी डिस्कस की थी आज, जो चालू की थी? कहाँ से चालू किया था हमने? हाँ, कौन सी स्टोरी? इंटरनेट के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने राघव पंडित की स्टोरी बताई थी।
सो ये श्रील प्रभुपाद की स्टोरी उसके बाद बताई थी। ओके, श्रील प्रभुपाद की यूएस की स्टोरी मैंने बताई थी, 2-3 चीजें बताई थी। राघव पंडित की स्टोरी के बाद हमने उसका वर्णन भी किया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या समझाया है। उसके बाद गुंडीचा मार्जिन उसके बाद में बताया, उसके बीच में कुछ बताया था मैंने, एक उदाहरण दिया था, अविशुद्ध बुद्धया। याद है उदाहरण? क्या उदाहरण है, आपको याद है? अविशुद्ध बुद्धया। ओके, हाँ, जो ब्रह्म को मानते हैं उनकी बुद्धि अशुद्ध मानी जाती है। उसके बाद नारद मुनि छोटे बालक का उदाहरण भी हमने देखा था। फिर उसके बाद गुंडीचा मार्जिन की स्टोरी हमने पढ़ी थी, और उसके बाद एग्जाम्पल्स थे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। फिर प्रभुपाद के लेक्चर में से हमने देखे थे। क्लीन बीड बैग का उदाहरण हमने देखा था। वो एग्जाम्पल आपको याद रहेगा हमेशा कि आपका हृदय कितना स्वच्छ है। वो एक्चुअली मेरे सामने घटा इसलिए मुझे दिमाग में है वो, क्योंकि मैं दोनों भक्तों को जानता हूँ जिनके साथ वो हुआ। जो भक्त माला पहने थे और जिन्होंने बोला, वो दोनों को मैं जानता हूँ। और मेरे सामने ही वो घटना हुई। इतनी जोर से हंसी आई थी उस समय कि हम लोग एकदम 2-3 लोग खड़े थे, सब जोर जोर से हंसने, बहुत देर तक हंसते रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से बोला था कि प्रभु जी आपका हृदय इतना साफ है, क्योंकि आपके हृदय की सारी गंदगी आपकी फीडबैक के ऊपर ही आ गई है। तो ये भक्त समझ भी नहीं पाए थे कि हंसे कि रोए कि क्या करें। वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि देखो मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, पर फिर लास्ट में एकदम से कंफ्यूज हो गए थे कि अभी क्या बोले। उसके बाद हमने एक स्टोरी, वो प्रभुपाद की चूहे वाली स्टोरी भी देखी थी, और एक स्टोरी हमने देखी थी, प्रभुपाद प्रसादम रूम से निकले थे, वो साफ नहीं था। उसके बाद हमने ये देखे, फ्रेश कपड़े पहन के जाना चाहिए, प्रसाद लेने के बाद साफ स्थान को साफ करना चाहिए, हाथों और पैरों को धोकर टेम्पल हॉल में जाना चाहिए, और नाखून काट कर या दाह संस्कार के बाद स्नान करके जाना चाहिए। अपने मुंह के अंदर अपनी उंगलियां नहीं डालते रहना चाहिए। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। एक माला साथ में करेंगे ना? एक माला मुझे दे दीजिए, तो इसको क्लोज कर, ये तो एंड कर सकते हैं। ये बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए।